पर क्या करें, जब भी गंदा रोड आता है तो अपने आप जुबान से निकल जाता है ये डायलॉग। यहाँ लगाना चाहिए था हमें। लो जी, अब लॉक है, पक्का है। अरे भैया ये क्या कर रहा है वो? फिर राइड रूट का क्या प्रोग्राम है? मैं तो बाइक गई थी। फिर गाड़ी में तो गाड़ी में चल पड़ेंगे यार फिर। क्यों? आपके साथ चलेंगे? हाँ मेरे साथ चल पड़ना, मेरे पास है क्लासिक है, बड़ा ले चलना जब दिल करेगा। अरे भैया, भैया नहीं है बहन जी। अरे बहन जी क्या करते हो? एक बार बड़े हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद बच्चे बनने का दिल करता है। शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो नहीं खाए वो भी पछता है। गरुड़ा जी हमारे रेडी हैं। ये देखिए कोल्ड स्टार्टर पे लगाए हुए थे। अभी थोड़ा सामान डालते हैं जी अपना टॉप बॉक्स में। तो आज हम करवाने जा रहे हैं जी इसका जनरल चेकअप अपने आने वाली न्यू राइड के लिए। और न्यू राइड हमारे कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है, मस्त सी राइड। तो अभी निकालते हैं जी इसे और चलते हैं रॉयल इनफील्ड तपन इंडस्ट्री की और करवाते हैं इसका जनरल चेकअप। तो चलिए फिर। भैया जी भारी बहुत है, चलो। चलो जी चलो फिर शुरू करते हैं जी अपनी आज की राइड लेकर प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। महादेव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी अरदास और विनती के साथ करते हैं अपनी आज की राइड शुरू तपन इंडस्ट्री की ओर। करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और आनंद उठा रहे होंगे हमारी आज की इस राइड का। और आज की जो हमारी राइड है जी वो रहने वाली है तपन इंडस्ट्री सोलन, और वहाँ पर करवाएंगे आज हम अपना बाइक का जनरल चेकअप सर्विस सेंटर पर। तो अभी पहुँच चुके हैं जी हम धर्मपुर। यह है जी अपनी छोटी सी मार्केट, प्यारी सी मार्केट, और नई राइड आ चुकी है। नई राइड के बारे में हम आपको अभी नहीं बताएंगे। नई राइड कई जगहों की बन रही थी, लेकिन हमने कहीं और की बना दी। हमारे भाई बंधु थे चंडीगढ़ से, जिन्होंने 2-3 जगह की अलग अलग राइड बनाई हुई है। तो इस बार हम उनके साथ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अपने भाई बंधु है जो लोकल है हमारे, उनके साथ। क्योंकि बहुत समय से एक प्लान बनाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। वो कह रहे थे भाई लोग राइड बनाओ, राइड बनाओ, आप नीचे से निकल जाते हो राइड करते करते हुए। तो हमने भी कहा भाई कोई बात नहीं, ज़रूर आप लोगों के साथ भी राइड बनाई जाएगी, बस आप आवाज़ देना, हम हाजिर हो जाएंगे। तो उन्होंने आवाज़ दे दी है। जो राइड हमारी रहने वाली है इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। जाएंगे तो यहाँ से, लेकिन कहाँ कहाँ चले जाएंगे ये कोई पता नहीं। जगह का नाम नहीं हमें बताएंगे अभी हम आपको, बस जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे ही आपको बताएंगे कि आज हम इस जगह है, अगले दिन हम इस जगह रहेंगे। तो बस आपके लिए इतना का बहुत है। बाकी आज की राइड का आनंद लो आप। और जो मेरे चैनल पे नए हैं भाई लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो भाई लोगों, ताकि भाई का चैनल ग्रो कर सके यार। चैनल ग्रो होगा तो समझ रहे हैं ना आप? हाँ, थोड़ी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। इनकम आनी शुरू हो गई ना, फिर हम रुकने वाले नहीं हैं। फिर आपको राइड करवाएंगे हम मस्त मस्त सी। और इस राइड में मेरे साथ बेटा नहीं जाएगा, क्योंकि उसके स्कूल के जो मंथली टेस्ट पेपर वगैरह चलते हैं वो चलेंगे। तो इस बार हमने राइड पे पिलियन के लिए एक ऑफ़र डाली थी कि जो भी मेरे साथ राइड पर जाना चाहता है पिलियन राइडर बनकर, वो मुझे अपनी अपनी हाज़िरी दे। तो कुछ भाई लोगों ने अपनी हाज़िरी दी है, उसके बारे में भी हम आपको जिस दिन राइड पे जाएंगे उसी दिन बताएंगे। क्योंकि कई भाई बंधुओं का जवाब आ चुका है
कि मैं राइड पे जाऊंगा आपके साथ। भाई मैं राइड पे जाऊंगा आपके साथ, तो उसके लिए भी टाई हो चुका है। अब टॉस होगा, समझ रहे हैं ना, टॉस होगा। जो भाई टॉस जीतेगा वो मेरे साथ राइड पे जाएगा। और भाई देखो यारी दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी भाई लोग निकलेंगे और राइड का पूरा पूरा आनंद लेंगे और आप सभी को भी राइड का पूरा आनंद लाएंगे। आज की राइड करते हैं हम कंप्लीट, निकलते हैं सर्विस सेंटर की ओर और करवाते हैं इसको चकाचक बनाते हैं और फिर निकलेंगे इसको लेके हम अपनी राइड पर। तो भाई लोगों, मौसम ने करवट ले ली है, यहाँ तो ले ली है, लेकिन जहाँ हम जाएंगे वहाँ पर मौसम अभी भी बड़ा सर्द है। तो उसी के लिए कुछ तैयारी भी करेंगे आज। तो अभी पहुँच गए हैं जी कुमारहट्टी बाईपास फ्लाईओवर के ऊपर। हाय 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 हाय, खड्डे बहुत है भैया। अरे भैया रोड स्मूथ नहीं है, बड़ा गंदा गाड़ी चला रहे हो। गाड़ी तो अच्छा चला रहे हैं पर साला क्या करें, रोड ही बवासीर है। ये लाइन पहले भी हम अपने कई वीडियो में बोल चुके हैं, पर क्या करें, जब भी गंदा रोड आता है तो अपने आप जुबान से निकल जाता है ये डायलॉग। ओहो भैया जी, हमने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है और भगवान ने अभी तक हमारा साथ दिया है। बताते हैं आपको हुआ क्या। हुआ ये है जी कि हमने टॉप बॉक्स को लॉक नहीं किया। अगर चलते चलते कहीं हमारा टॉप बॉक्स गिर जाता तो बड़ी समस्या हो जाती। तो सबसे पहले करते हैं इसे लॉक। क्यों जी, एक तो चाबी निकालना भी एक बड़ा समस्या हो जाती है। हाँ ये देखिए, यहाँ लगाना चाहिए था हमें। लो जी, अब लॉक है, पक्का है। रिस्क नहीं लेना चाहिए ना। कॉल आ गई, कॉल उठाते हैं फिर मिलते हैं आपको। अभी एक कॉल आई थी बड़ी दिलचस्प। इसमें दिखी तो नहीं, 9 नंबर था। कोई बहन जी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि आप सांप पकड़ लेंगे। तो मैं क्या जी, मैं क्या वैसे तो नहीं पकड़ता हूँ, लेकिन अपने थोड़े बहुत अपने एरिया में हो तो किसी को दिक्कत परेशानी हो और उसको सांप को सुरक्षित रखने के लिए हम थोड़ा कभी कभी ये पंगा ले लेते हैं, क्योंकि मारना सही बात नहीं है सांप को। तो इसलिए पकड़ लेते हैं जी हम माड़े मोटे कभी कभार। तो उसी के लिए उन्होंने बेचारों ने कॉल की थी कि एक सांप है बेचारा, उसने वहाँ बिल बनाया हुआ है, वो जाता है फिर आके वहीं घुस जाता है। तो मैं कहा जी आज तो भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी हम निकल चुके हैं घर से और जो हमारा तामझाम है सांप को पकड़ने वाला वो घर पर है। तो मैं कहा ध्यान रखिएगा जी अपना भी और उसका भी, और जैसे अगर दोबारा नज़र आए तो आप प्लीज़ कॉल कर दीजिएगा, क्योंकि आज जैसे ही वापसी में अगर मौका लगा, टाइम लगा तो पकड़ लेंगे बेचारे को और उसे कहीं जंगल में रिलीज़ कर देंगे। तो थोड़ी बहुत डेयरिंग कर लेते हैं कभी कभार हम। ये डेयरिंग हुई थी अपनी जब हमने डेयरी फार्मिंग का काम शुरू किया था। तो क्या होता है जी कि डेयरी फार्मिंग के जहाँ हम अपना चारा वगैरह रखते हैं जी, वहाँ पर चूहों का आना जाना शुरू हो जाता है। जब चूहे अपना बिल बना लेते हैं तो उनके लिए सांप भी आ जाते हैं जी पीछे से, और सांप थे जी बड़े ही तगड़े, ओ लंबे लंबे 8-8, 9-9 फुट के। एक दिन में 4-4 पकड़े हैं, एक दिन में 4-4। तो पहले तो हम देख के बड़ा घबराते थे, मैं क्या कहीं ये गाय वगैरह को, पशुओं को मेरे दिक्कत परेशानी ना कर दें। तो उसके लिए फिर हमने अपना यंत्र मंगाने शुरू किए जी ऑनलाइन। एक मंगाया, फेल हो गया, फिर दूसरा मंगाया, वो थोड़ा कामयाब हो गया। फिर उससे अपना हमने इन्हें पकड़ना शुरू कर दिया जी, और जंगल में जाके इन्हें रिलीज़ कर दिया। वीडियो हमने हालांकि कोई बनाई नहीं है, छोटी छोटी बनाई थी भाई बंधुओं ने। अगर होगी तो डाल देंगे इसमें। उन दोनों की सेफ्टी के लिए थोड़ा थोड़ा तामझाम बना के रखा है कि अगर कोई सांप आ जाए तो उसे सेफली पकड़कर उसे जंगल में रिलीज़ कर दें। और
मज़ा भी बहुत आता है ये, बट डर भी बहुत लगता है। जब मैंने लगभग 8-9 फुट लंबा सांप पकड़ा था ना जी, तो पकड़ने के बाद मैं खुद कांप गया था क्योंकि उसने चढ़ा बढ़ाना शुरू कर दिया था। चढ़ा मीन्स वो आगे से मुंह तो मैंने पकड़ा हुआ था उसका, लेकिन वो पूंछ वाले एरिया से मेरे बाजू तक आना शुरू हो गया था। पर भाई छोड़ा नहीं, मैंने उसे बाल्टी में डाला, बाल्टी भी छोटी पड़ गई थी उसे पकड़ने के लिए। भाई मज़ा आ गया था जो कहते हैं ना अपना किक फिल्म में, मौत को छू के टक से वापस आया, वो हाल हो गया था जी। सच में मज़ा आ गया था वैसे तो। ये एक दिलचस्प स्टोरी है, एक नहीं ऐसी कई है। एक बार क्या हुआ कि जी काले रंग का इतना मोटा सांप, एक बेल लगी हुई है मेरे घर के आगे, लौकी की बेल, सॉरी काली तोरी की बेल थी, और वो केबल की तार जा रही थी, उसके ऊपर चढ़ा और लेंटर के ऊपर धूप सेक रहा था जी। और मैंने भी अपना वहाँ पे बिस्तरा लगाया हुआ था धूप सेकने के लिए, लेंटर पे दरी बिछाई हुई थी, तो मैं बैठ जाता था वहाँ पर, लेट जाता था, और विटामिन डी की जो अपनी कमी है वो पूरी करते थे हम। तो हुआ क्या जी कि मेरी नज़र सांप पर पड़ गई। जब सांप पे पड़ गई जी, तो सांप था बहुत तगड़ा जी, इतना मोटा सांप था, और एक स्टिक मैंने टांगी हुई थी वो उठा ली और उससे मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन दूसरी स्टिक मेरे पास थी नहीं, और कोई वो क्या बोलते हैं उसको, अपना कोई सामान भी नहीं था, कोई कट्टा, कोई थैला, वो कुछ भी नहीं था, ना कोई डब्बा, सिर्फ मैंने उसे पकड़ तो लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ऋतिक को आवाज़ मारी, मगर ऋतिक मुझे दूसरी स्टिक पकड़ा बेटा, और ऋतिक देख के भाग गया जी, वो आया ही नहीं। वो था पापा जी मुझे इससे बहुत पता नहीं क्या होता है, मुझे बहुत गंदा लगता है। वो सामने ही नहीं आया, मैंने बहुत आवाज़ें मारी, वो सामने ही नहीं आया। मजबूरन हो के मुझे वो, क्योंकि उसने सरियों के बीच में जो कॉलम के लिए सरिये छोड़े होते हैं ना, उसके बीच में उसने चढ़ा बना लिया था, तो मैं चाहता नहीं था कि उसे बेचारे को कोई चोट हो। हाथ से मेरे में इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं उसे हाथ से निकाल के उसे निकाल सकूँ, क्योंकि चढ़ा भी उसने काफ़ी बना लिया था, तो बड़ा मुश्किल था। तो फिर मुझे छोड़ना पड़ा, यूँ भागा जी, यूँ स्किंटों में, पता ही नहीं लगा, ऐसे ही निकल गया भैया जी। घबराहट कई दिनों तक बनी रही मेरी, तो मज़ा आ गया था। टी शर्ट में सफ़र कर रहे हैं अब, क्योंकि गर्मियों ने अब कुछ दिनों में दस्तक दे ही दी है। बाकी जंग के हालात तो आपको पता ही है, मौसम बड़े ख़राब होंगे, मज़ा राइड भी आने वाला है। बाकी टीवी में तो बता रहे हैं कि भाई अब पेट्रोल की भी दिक्कत आ जाएगी, बस ये राइड मार के आ जाए फिर देखी जाएगी। तब तक के लिए हमें पेट्रोल का जुगाड़ हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि राइड तो हमारी पेट्रोल के साथ ही लगी है ना जी। जब इस घोड़े को खुराक मिलेगी तभी तो हमें सफ़र करवाएगा। तो लो जी खिंचो फिर काम, पहुँचते हैं जी फटाफट। बड़ी लंबी जी बातचीत होगी आज आपके साथ, क्योंकि आज का जो समय है, समय अपने पास कम है और काम बहुत ज़्यादा है। अपना घर पर भी गाड़ी का काम भी है, अपना ट्रांसपोर्टिंग का। अरे भैया ये क्या कर रहा है वो? बहुत रिस्की काम है, बहुत जानलेवा काम है। कहाँ से आते हैं ये लोग, खुद भी मरते हैं औरों को भी मारते हैं यार। तो यहाँ पर लगे हुए जी कैमरे, स्पीड का पता ही नहीं लगता। थोड़ा सा हमारा जो आगे का बैटविंग का एरिया है वो थोड़ा कवर कर चुका है, तो अंदर का पता नहीं लगता कि मीटर में क्या स्पीड चली, और यहाँ पे स्पीड का चलान भी था। चलो कोई बात नहीं। तो पहुँचने वाले हैं जी तपन इंडस्ट्री पर, पहुँच गए हैं तपन इंडस्ट्री पर। करवाते हैं जनरल चेकअप। निकाल लो भाई, आप ही निकाल लो। जनरल चेकअप आया मैं फिर भी। इसे अंदर लगाते हैं और जनरल चेकअप करवाते हैं। पहुंच गए हैं जी अपने सर्विस सेंटर पर। हाँ जी भाई, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। हाँ जी नवीन भाई, नमस्कार भाई, बढ़िया, आप सुनाओ। बढ़िया। ललित,
की जनरल चेकअप यार, कल राइड भी निकलना है। थोड़ी देर बाद ही करेंगे। हाँ तो करा दो, वैसे हो जाना चाहिए मेरा भी। नहीं हो जाएगी। हाँ। क्योंकि अभी तो एक बाइक देंगे उसके बाद कितने बजे? आ जाओ आप। नहीं फिर मैं यहीं हूँ, फिर मैंने तो 16 तक जाके आता हूँ, डीकैथलॉन तक, है ना? लंच के बाद आओ आप। लंच के बाद कोई चक्कर नहीं। गाड़ी घुमा लेना, मैं कर रही पहले, उसके बाद आपकी स्टॉप कर दूँगा। बस चलो कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ मेरे पास 2:30 2:30 बजे लंबा हो जाएगा यार। तो पहले कवर कर पाएगा कि नहीं, 19 मिनट काम लगेगा। देख लो यार, हो जाएगा। शाम को सर्विस वाली गाड़ी मिली ना, चक्कर है। आज लड़के नहीं आए, नहीं तो मैंने तो उसको लगा दिया था। वो भी आया ना आज, पर मेरा ज़्यादा हो सकता है, मेरा कुछ पड़े भी ना, बस वो डिस्क चेक करनी है ना थोड़ा तो पढ़ना टाइम तो लगेगा। थोड़ा सा, अगर ऐसे देख ले यार। अच्छा लगता है क्योंकि मैंने कल वनडे आपके साथ में चलती हो बात। कल सवेरे राइड पे निकलना है ना, वो चक्कर है। चलो कोई ना, तो आ जाओ, ऐसा नहीं देखते हैं कि जल्दी कवर करता है। कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। बस एक ही गाड़ी उसके बाद आपकी देती बस ठीक है, कोई चक्कर नहीं, बस कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं। तो भाई लोगों ने किया जी चैनल को सब्सक्राइब, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका। और भाई लोगों को हमने कहा कि भाई ग्रुप में ऐड हो जाओ और आने वाली जितनी भी अच्छी अच्छी राइडें हैं सबका आनंद लो। तो ठीक है ना भाई जी, तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके बाय, टाटा। सभी भाइयों ने किया जी चैनल को सब्सक्राइब, बहुत बहुत दिल की तहे दिल की गहराइयों से हम इनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि भाई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। तो ठीक है भाइयों, फिर ओके चलते हैं जी फिर डीकैथलॉन की ओर, क्योंकि यहाँ भी हमें लगेगा समय लगेगा जी समय। तो जितना समय इन्होंने दिया है तब तक हम यहाँ दोबारा पहुँच जाएंगे। नवी नवी बाइकें आई पड़ी है, कुछ नहीं हुआ। चलो जी अभी चलते हैं डीकैथलॉन की ओर। सबसे पहले ओहो रितेश भाई क्या हाल है मेरे भाई? ये है जी हमारे रितेश भाई। बढ़िया बढ़िया, और सुनाओ ठीक ठाक? एक दिन भी आया था मैं, तब बिजी थे आप, ज़रा लंच कर रहे थे। हाँ और बढ़िया। फिर राइड रूट का क्या प्रोग्राम है? मैं तो बाइक बेच दी, फिर गाड़ी नहीं ली। तो गाड़ी में चल पड़ेंगे यार फिर, क्यों? आपके साथ चलेंगे? हाँ मेरे साथ चल पड़ना, मेरे पास है क्लासिक है, बड़ा ले चलना जब दिल करेगा। ठीक है ओके। तो ये थे जी हमारे रितेश भाई, इनके पास 411 हिमालयन थी पहले, भाई ने सेल की अपनी हिमालयन 411 क्योंकि भाई ने ले लिया गाड़ी। तो बहुत बहुत मुबारक भाई को गाड़ी के लिए। और हम तो कहते हैं कि भाई चलो बाइक के साथ भी, क्योंकि ये बाइक पे चलने का मज़ा ही कुछ और है भैया। अब जो राइडर लोग हैं वो समझते हैं कि राइडरों को गाड़ी में मज़ा ही नहीं आता, बस बाइक उठाओ और निकल जाओ, मज़ा तो उसी में ही है भैया। क्यों भैया राइडर भाई लोगों, ठीक है ना? हाँ हमें तो बस घूमने फिरने के बहाने चाहिए। जो एक तड़प है और एक जो सुकून है ना जी, वो राइड पे जाके ही मिलता है, और उस सुकून के साथ जीने का मज़ा ही बहुत डबल हो जाता है जी। क्यों जी राइडर भाई लोगों, ठीक है बोला ना मैंने? आपसे एक ही गुजारिश है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और भाई के चैनल को बस सपोर्ट करो, वीडियो आती रहेगी। क्यों जी? हाँ चलो जी चलो। तो आप सभी के लिए अच्छे अच्छे शॉट का भी इंतज़ाम करने वाला हूँ मैं। बस कुछ दिनों की दिक्कत है, थोड़ा सा माया का प्रबंध हो जाए फिर आपको ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे अपनी वीडियो में। मूड बना लिया है, बाकी प्यार आपने दिखाना है। बस पर एक अंगूठे से लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है और शेयर कर देना है अपने भाई बंधुओं को कि भाई देख भाई तेरा राइड पे निकल गया है। क्यों? बस आपने टीवी का रिमोट ऑन करना है, यूट्यूब चैनल खोलना है और साथ में पॉपकॉर्न लेके बैठ जाना है और फिर पूरा आनंद लेना है जी, राइड का भी और पॉपकॉर्न का भी। तो पहुंच गए हैं जी इसी के साथ अभी हम सोलन बाईपास और डीकैथलॉन पर जाएंगे जी। तो राइड के लिए जो भी हमें ज़रूरत है उसे सामान को उठाते हैं और वापसी आते हैं। हिमाचल पुलिस के जवान ने हमारी वाली साइड भी रोक दी है
बस कुछ ही देरी में रास्ता खोल देंगे और हम राइट हैंड को खोलेंगे और पहुंच जाएंगे अपना डीकैथलॉन पर और देखेंगे भैया कुछ अपनी राइड के लिए क्या क्या हमें सामान मिलता है। कुछ मीटर की दूरी पर ही रह गया जी डीकैथलॉन और वहाँ चलकर हम देखना चाहते हैं कि हमें कुछ कैंपेन के लिए क्या क्या सामान लिया जाए। जो सामान मिल जाएगा हम उठा लेंगे और आपको अपनी अगली वाली राइड में दिखा देंगे। आज नहीं दिखाएंगे हम आपको, हाँ आज तो हम सिर्फ जाएंगे, सामान उठाएंगे और फिर घर को निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से सामान लेकर हम बस में चढ़ा देंगे, वहाँ पे बंदा हमारा तार लेगा। क्यों जी, सोचा तो है कि ज़रा टेंट वेंट का भी ज़रा जुगाड़ किया जाए, क्योंकि कैंपेन कुम्पेन भी करनी होती है हमें, तो वो ताम झाम भी हम अपना साथ लेकर चलेंगे। एक लेंगे जी हम टेंट, जो आज का हमारा प्रोग्राम है, तो आज लेंगे जी हम सबसे पहले टेंट के साथ लेंगे फिर हम अपना स्लीपिंग बैग, फिर एक इंसुलेटेड सीट और कैंपिंग लाइट, एक सिर वाली लाइट भी आती है, अगर वो भी बन गई तो आज वो भी ले लेंगे। अब देखते हैं जी कि हमें डीकैथलॉन पे क्या क्या मिलता है, जो भी मिलेगा ठा लेंगे और अपने आने वाली वीडियो में उसका इस्तेमाल करेंगे। पहुंच गए जी डीकैथलॉन, सामने ही है, यह देखिए देखिए देखिए। अब तो ऋतिक भी खजल हो जाएगा, कहेगा पापा जी ये क्या कर दिया आपने, फटे फटे झाँक दिया फटे। तो बाइक लगाने के लिए जगह दिख रहे हैं जी, जगह मिल जाती है तो लगा देते हैं, अरे यहीं लगा देते हैं भैया। पहुंच गए हैं डीकैथलॉन, उधर जुडियो है, इधर डीकैथलॉन और भी बड़े से काफ़ी बढ़िया तामझाम है। एक मिनट भैया, एक मिनट। तो लगा देते हैं सही भाई, लगा दूँ, खुला छोड़ दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा डीकैथलॉन तक जा रहा हूँ, ठीक है, ओके, धन्यवाद भाई धन्यवाद। तो हमने लगा दिया ऐसे यहाँ पर, भाई बंधु से रिक्वेस्ट कर दी कि खुला छोड़ दिया है हमने, थोड़ा आगे पीछे हो जाए, बाकी कोई चक्कर नहीं, चलान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस लाइन से उरे है तो चलान से बचे रहेंगे, इधर को आ गया तो फिर चलान पक्का है। तो चलो मिलते हैं आपको अब डीकैथलॉन के बाद, ओके भाई टाटा। शॉपिंग अपनी होगी कंप्लीट और इन दोनों में से मैंने ये वाला कर दिया है, बाकी आपको बता देंगे, दिखा देंगे कि कब हम इसका सेटअप करेंगे, कैसे लगाएंगे और क्या क्या इसके साथ हमने और कुछ लिया है। तो आज जो अपना कैंपेन वाला कीड़ा था ना जी, उसके जो अपनी डिमांड थी वो हमने कर दी आज पूरी, जिसमें लिया हमने आज एक टेंट डीकैथलॉन से, बाकी इसके स्टूल है वो लिए, बाकी और भी थोड़ा अड़गम फड़गम जो सामान था वो चक्का, और बस अपनी शॉपिंग होगी कंप्लीट। अब निकलते हैं जी अपने आगे के सफ़र पर। इस साइड जुडियो है, इस साइड डीकैथलॉन है, बाकी इसमें मूवी वाला भी तामझाम है। आप आके किसी भी मूवी का आनंद ले सकते हैं यहाँ पर, मतलब अच्छी अच्छी फिल्मों का आनंद ले सकते हैं आप। करते हैं जी अभी सेटअप और चलो जी चलो खींचते हैं कम। ओहो उल्टा ला दिया, मुझे लगता है हमने उल्टा ही लगा दिया है। डीकैथलॉन से अपनी शॉपिंग होगी कंप्लीट और तामझाम ले लिया हमने। टेंट वेंट का जड़ा जो था कुछ इसमें डाल दिया, कुछ इसमें, और जो नहीं आया वो हमने बाहर लटका दिया है। चलते हैं जी अब सर्विस सेंटर की और भाई वह गिरे ना, वैसे तो पक्का है। चलिए अब करते हैं जी यहाँ से डीकैथलॉन को बाय बाय और चलते हैं अपने आगे के सफ़र पर। अभी चलते हैं जी अपने सर्विस सेंटर की ओर, करवाते हैं इसका जनरल चेकअप और फिर निकलते हैं घर की ओर, क्योंकि काम बहुत है भैया, काम बहुत है हमें। सुबह सुबह अपनी महिंद्रा बोलेरो पिकअप से आज हमने पहले पानी के चक्कर लगाए हैं जी, फिर उसके बाद बाइक साफ़ करी और इसे कोल्ड स्टार्ट किया और निकल आए। अरे भैया नहीं है बहन जी, अरे बहन जी क्या करते हो, ठोक दिया था। फिर कहते हैं भाई क्या करें, एकदम ब्रेक मार दी,
ले नहीं रही अभी भी चलने का नाम। अचानक से ब्रेक मारी और ठुक गए थे भैया, ठुक गए थे। बुमन चलो भाई चलो। हॉर्न सिंगल ही बज रहा है अपना, तो इसे डबल बजाना पड़ेगा। एकदम ब्रेक मारी, पूरे शरीर में कंपन सी आ गई, घबराहट पड़ गई कि ला भाई हो गया कसा। ये तो ब्रेकिंग सिस्टम बढ़िया था गरुड़ा जी का कि जहाँ ब्रेक मारी भैया वहीं रुक गए, नहीं तो हो जाता काम। और ये में बगैर मतलब में हमारे गले पड़ जाते। पर क्या करें, गलती पीछे वाले की आती है भैया। आज ऋतिक की जो डिमांड थी ना जी, वो हमने पूरी कर दी। कैंपेन कर ही जा रहा था, आज कैंपेन वाला कसा कर ही दिया फिर कि चल भाई। अभी बर्तन रह गए अपने, जो कैंपेन वाला सामान होता है ना, थोड़ा बर्तन आते हैं जो हम खाना खुना बनाते हैं, वो यहाँ सामान डिकैथलॉन में अपने को मिला नहीं। कैंपेन वाला सामान तो मिला नहीं पूरा प्रॉपर। अब देखते हैं जो भी हमें मिला है उसी को लगाएंगे, उसी से काम सार देंगे। और आने वाले जो ब्लॉग है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। एक बार बड़े हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद बच्चे बनने का दिल करता है पर बन नहीं पाते। इसलिए जो भी इच्छाएं हैं बचपन में पूरी करो अपने बचपन की। हाँ, जवानी की टेंशनें फिर जवानी में ही देखेंगे भैया। अब तो हम बुढ़ापे की तरफ चल पड़े हैं, 40 प्लस हो चुके हैं। 43 44 में प्रवेश करने जाएंगे इस साल। 43 में तो हो चुके हैं, 44 में प्रवेश कर जाएंगे अब हम कुछ समय के बाद। इसलिए बुढ़ापे की तैयारी की तरफ चल पड़े हैं हम। लेकिन क्या करें, एक बात तो है भैया चैनल चले ना चले पर मज़ा बहुत आ रहा है राइड के दौरान। सच में जब गरुड़ा जी को लेकर निकलते हैं ना तो मज़ा ही बहुत आ जाता है। अभी तो एडवेंचर का केड़ा भी हमें काट चुका है, हम आपको एडवेंचर करते हुए भी नज़र आएंगे। संगल तो लेना था यार मुझे भी, क्योंकि कुछ समय पहले ना अपनी वो गाड़ी वाली जो स्टपनी थी ना, नमी स्टपनी चोरी हो गई, लेपू लग गया। क्या करें भैया, साला समझ में नहीं आता कौन उड़ा के ले गया हमारी स्टपनी। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। लेपू तो ज़्यादा लगा है। एक स्टपनी हमने भतीजे को दे दी कि भैया उसकी गाड़ी लोड होके जा रही थी। उस्ताद जी ने कहा अरे भाई स्टपनी दे दो, चक्कर है बड़ा लंबा हैदराबाद का पंजाब से। तो हमने उन्हें अपनी स्टपनी दे दी गाड़ी वाली। मैं कहा चल कोई बात नहीं भैया, लगाओ चक्कर अपना। वो चले गए, हमें स्टपनी की समस्या पड़ गई। एक समस्या हटी नहीं थी कि दूसरी आ गई। वो टाइम पे आया नहीं, हमें स्टपनी लेनी पड़ गई, रिम भी लिया, टायर भी लिया। क्या करते भैया, फिर टायर पड़ा हमें लगभग 8,500 रुपये का, चढ़ाई के भी 200 रुपये लग गए। रिम पड़ा भैया 4400 रुपये का, तो रिम भी लिया, टायर भी लिया। फिटिंग के बाद भैया वो स्टपनी हमने जैसे गाड़ी में लगाई, हमें आभास हो गया था उसी दिन कि ये चोरी हो जाएगी। और वही बात हुई, स्टपनी गुल हो गई। हम चले गए राजस्थान राइड पर और पीछे से गाड़ी खड़ी थी और स्टपनी गुल। भैया परेशान हो गए, क्या करें अब। परेशानी से कुछ हल तो होना नहीं था, फिर क्या करा, नमी स्टपनी ले भैया, रिम भी लिया, टायर भी लिया, दोबारा से वही प्रोसेस करना पड़ा। और अब उसके साथ सफ़र कर रहे हैं। जब लोडिंग गाड़ी के साथ चलते हैं तो स्टपनी का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्टपनी ना हो ना भैया, दुख 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 लगी रहती है। ये देखिए पहुंचने वाले अब हम तपन इंडस्ट्री सर्विस सेंटर पर, और सामने है तपन इंडस्ट्री, बड़ी तगड़ी है जी। इसमें कई तरह के गाड़ियों के शोरूम है, अपना हुंडई का भी है, फोर्स का भी है, रॉयल इनफील्ड का भी है, और भी और गाड़ी देखिए आप सामने कितनी झोल खा चुकी है उरे को। अरे भैया मत क्या कीजिए इतने ओवरलोडिंग हो जाती है तो फिर धड़ाम, भगवान ऐसा ना करे। तो जीप का भी है जी, इसमें सिट्रॉन का भी है, रॉयल इनफील्ड का है और हुंडई का है,
सोलन सम्राट मुद्रिका भैया, जिसने सफ़र करना है बैठ सकते हैं इसमें। लोकल चलती है बसें बढ़िया। एंट्री अपनी उधर से है, एग्ज़िट इधर से है जी। चलो खींचो काम। और टाइम का पता नहीं है, टाइम क्या हो गया। चलो भैया चलो 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 चलो। स्किट मार के दे भैया। आ गए आ गए। ये देखिए हमारे ललित भाई, नवीन भाई। कहाँ जा रहे हो भैया? जल्दी आ जाओ, काम करना है इसका। डीकैथलॉन से भी जो अपनी एडवेंचर चीर लेके आए ना अभी हम, उसका उद्घाटन हमने कर दिया है। ये दिखाते हैं आपको, बैठे रहो आप। ये हमारी अभी वो कुर्सी है जो अभी हम लेके आए हैं। कुर्सी का मसला बाबू भैया, कुर्सी का। और दो लिए, एक ये है, एक इधर। इस पे भाई बैठे हुए हैं। पूछते हैं भाई से कुर्सी कैसी है, आरामदायक है भी कि नहीं है। हाँ जी भाई बताइए। बहुत कंफर्टेबल है, एकदम बढ़िया। और बंद भी हो जाती है सबसे खास बात। हाँ, ये कैंपेन वास्ते है, कैंपिंग के लिए स्पेशल। कैंपेन के लिए स्पेशल है। तो ये लीजिए हमने कैंपेन वास्ते। अब आगे के जो वीडियो है ना, उसमें आपको हम कैंपेन भी दिखाएंगे। बैठो भाई बैठो, कुर्सी अपनी है, अभी कोई चक्कर नहीं। हम अपनी कुर्सी अब साथ लेके चला करेंगे। क्यों? क्योंकि कुर्सी का मसला बाबू भैया, कुर्सी का। आज है खुशी का दिन। खुशी का दिन इसलिए है कि हमारे मित्तू भैया का आज ब्याह है। आज बारात लेके गए हैं भाई घोड़ी पे चढ़ के। और कल हमारे भाई बंधु गए थे उनके घर। आओ भाई आओ। क्या हुआ? घर क्या हुआ बताओ। अरे बताओ तो सही। भैया तगड़ी कलोल हुई इनके साथ, तगड़ी कलोल। शादी में गए थे, रात जंगल में ही रहे। फिर कहाँ गए? लड़ी तू बता यार। नहीं बता तो सही क्या हुआ क्या। अरे बता तो सही। जुबान नहीं खोलेगा माँ कसम। तो इनके साथ जो हुआ ना जी, वो इन्हें ही पता है और मुझे पता है। बाकी चलो कैमरे के आगे हम नहीं बताएंगे, क्योंकि कौन कौन आप लोग भी गए थे? ये गए थे? आप लोग गए थे? बता सकते हैं? नहीं? अरे बोल दो। नहीं तो चलो छोड़ो, रहने दो, बस राज को राज ही रहने दो। तो चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। तो मित्तू भैया आज हमारे घोड़ी चढ़ चुके हैं। कुछ कहना चाहेंगे उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए? बोलो भाई। बहुत बहुत मुबारक। बेस्ट ऑफ लक उनके लिए। बेस्ट ऑफ लक। तेरा भी कट गया रे। क्यों? शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो नहीं खाए वो भी बचता है। आज हम जा नहीं पाए मित्तू भैया की बारात में। पिछले कल हम भी थोड़े बिजी थे, आज भी बिजी हैं। भैया मित्तू भैया हमें माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ समझा दीजिए, ठीक है? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। डिस्क ब्रेक की अपनी ख़त्म थी। डिस्क ब्रेक के ललित भाई ने कर दी, बस अंदर डिस्क टच ही होने वाली थी। कहाँ है भाई अपनी? ये वाली है, ये वाली है। ये देखो आप, रगड़ा खाना शुरू कर दिया था इसने। ये देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। कोई चक्कर की बात नहीं। आज हमने डिस्क ब्रेक चुका दी और राइड पे निकलने के लिए बस वॉशिंग वूशिंग होगी जी इसकी। और कुछ अभी देख रहे हैं ललित भाई, जो होगा कर देंगे फिर, क्योंकि राइड पे जाने से पहले ही एक जनरल चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने जनरल चेकअप नहीं कराया होता ना, तो ये तो ऐसे ही निकल जाते तो फिर काम ख़राब हो गया था। हम ब्रेक ही मारते रह जाते और ब्रेक लगते ही नहीं। क्यों ललित भाई? जी सर जी। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जनरल चेकअप कराओ। भाटिया जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस समझ जाओ आप। भाटिया जी आज हमारी छुट्टी पे है। तगड़ा सीन कर दिया उन्होंने, तगड़ा सीन। ब्लॉग में बता नहीं सकते हम, बस तगड़ा सीन कर दिया उन्होंने कल। हमारे मित्तू भैया की शादी में गए थे ये सभी जने स्टाफ के। और बाकी भाटिया जी कमेंट में बता देंगे। तो वॉशिंग और जनरल चेकअप अपनी बाइक का हो चुका जी कंप्लीट। बस अब निकलते हैं अपने घर की ओर। ठीक है ललित भाई, फिर ओके भाई, टाटा, मिलते हैं। ठीक है जी। और ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। भी रहेगा तो इधर फ़ोन करना। कोई दिक्कत नहीं, कोई ना
है ना। ठीक है। तो बाइक अपनी हो गई डन डन। टॉप बॉक्स जड़ दिया, सामान आज का जड़ दिया, बाकी कुछ सामान हमने भेज दिया था। हॉर्न चेक करते हैं, ये बजी है कुछ हॉर्न, क्योंकि अपना एक हॉर्न ख़राब हो गया है, दूसरा ये वाला सेट किया है। चलो ठीक है, कोई चक्कर की बात नहीं। अब चलते हैं जी। वॉशिंग में थोड़ा मज़ा नहीं आया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो उतारते हैं इसे स्टैंड से, अब साइड स्टैंड लगा देते हैं। और ये नट गिरा है, ये कहाँ से गिरा ये कुछ नहीं मालूम। चलो नट रख लेते हैं, काम आ जाता है भैया काम। चलो जी फिर चलते हैं अब यहाँ से अपने घर की ओर। चलो जी, हॉर्न में बात नहीं बनी, ठीक है। चलो जी फिर, नींद आ गई थी हमें कुर्सी पे बैठे बैठे, नींद। चलो जी चलो, नवीन भाई देखे होंगे। ठीक है भाई, ओके धन्यवाद। चलो जी अब चल पड़े अपने घर की ओर। और आज का जो हमारा काम था डीकैथलॉन का और तपन इंडस्ट्री के सर्विस सेंटर पर बाइक का जो काम था, जो जनरल चेकअप था, सर्विस थी, वो आज हमने करवा दी है। तो ये वाला टर्न है जी, बहुत बढ़िया टर्न लगता है मुझे, ये मज़ा आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिल्ली का रिंग रोड चढ़ रहे हो। ओ देखिए सामने बादलों का क्या ज़बरदस्त एक व्यू बना हुआ है, अलग से ही मज़ा आ गया ये मज़ा। ऐसे व्यू देखने के लिए तो हम अब राइड की तैयारी करी हुई है, लेकिन अभी हमें सूचना मिली है कि जिन जगहों पर हम जा रहे थे वहाँ पर बर्फ़बारी हो चुकी है। और आज तक मौसम साफ़ था, लेकिन आज दिन में वहाँ बर्फ़बारी हो चुकी है। अब ये देखते हैं कि हम कहाँ तक जा पाएंगे, क्योंकि बर्फ़ पड़ चुकी है बाबूजी। बाइक स्किड हो जाता है बर्फ़ के ऊपर, चलता नहीं है ना बाबूजी फिर ज़्यादा। अरे भैया जी हमें पास दे दीजिए, बहुत लंबा सरकाए हो आप हमें। भाई साहब कभी इधर हो जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं। बाय 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 बाय। छोटा सा बच्चा बाय कर रहा था हमें, हमने भी जवाब दे दिया उन्हें बाय में। आए हाय, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं जी। इस गाड़ी के अंदर भी एक बच्चा बैठा हुआ है, अभी मुड़ मुड़ के देख रहा था। हॉर्न में बात बनी नहीं, हॉर्न ख़राब हो गया भैया जी हमारा। Let me show you what I got. This beat is so hot. Oh my god. Is that bullshit? I think not. Let me show you what I got. This beat is so hot. Hey yo, who made it? I think God. Oh my God. पहुंच गए धर्मपुर की मार्केट में। और ये है जी छोटी सी प्यारी सी मार्केट धर्मपुर की। सूरज देवता जी के जाने के बाद लाइटें जल चुकी है 4 लाइन वालों की। पहुंच गए जी अपने घर के समीप और करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आप सभी को हमारी आज की जो वीडियो थी वो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। I think not. Let me show you what I got. तो भाई लोगों ने किया जी चैनल को सब्सक्राइब, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका। और भाई लोगों को हमने कहा कि भाई ग्रुप में ऐड हो जाओ और
आने वाली जितनी भी अच्छी अच्छी राइडें हैं सबका आनंद लो।